और भाई, कैसी चल रही है पढ़ाई? रुक रुक के यार। यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक महीने में एग्जाम शुरू होने वाले हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि सारे सब्जेक्ट की तैयारी कैसे होगी। भाई मेरी मान तो कहीं कोचिंग लगवा लेते हैं, तभी कुछ समझ में आएगा। समझा कुछ? वो तो बात है यार, लेकिन कोई ढंग का टीचर ही नहीं मिलता। एक काम कर, अ, तू ना कल दो चार कोचिंग सेंटर जाके बात कर, और मैं भी कहीं देखता हूँ। फिर जहाँ समझ में आएगा वहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये सही रहेगा। हाँ ठीक, तभी पढ़ाई हो पाएगी। हाँ भाई, चलो चलते। हाँ बोल। भाई मेरी एक जगह बात तो हुई है, लेकिन उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। कितनी फीस है? वो 5,000 पर मंथ। अबे पागल है क्या? इतनी महंगी कोचिंग नहीं करनी, कोई सस्ती ढूंढ यार। ठीक है, देख रहा हूँ। लगता है जितनी पढ़ाई है खुद से ही करनी पड़ेगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रहते हैं क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्यूल का इन्फ्लुएंस होता है। तो आज हम लोगों ने थर्ड यूनिट पूरा कवर किया। कल हम लोग फोर्थ यूनिट देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड मैग्नेटिज्म है। ओके ओके मैम। एक बात और, कल सब लोग नेक्स्ट चैप्टर रीड करके आएंगे। ओके ओके मैम। अरे वाह मैडम, क्या बात है। इतनी रात को ठंड का मजा लिया जा रहा है। तुम्हें पता है, तुम बहुत ही खूबसूरत लगती हो, पर इतना भी खूबसूरत ना लगो जो मेरी नफरत बढ़ती जाए। सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, देखना चाहोगी? रुको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, कितना प्यारा लग रहा है। मैं तुम्हें पहना देता हूँ। छोड़िए, ये मुझे लग रहा है। प्लीज छोड़िए। प्लीज छोड़िए।
बताइए। मैम मेरा नाम राज है और मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और ये प्रदीप है मेरा दोस्त। अच्छा, तो एक्चुअली मैम बात यह है कि मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। सॉरी, ये टर्म तो खत्म होने वाला है, अब तो एडमिशन नहीं हो सकते, नेक्स्ट ईयर आना। अरे मैम 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 मेरी बात तो सुनिए मैम। एक्चुअली वो मेरी मैथ बहुत ही कमज़ोर है, आप मुझे मैथ पढ़ा दीजिए ना, मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती। आई अंडरस्टैंड, बट अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे मैम 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 एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए मैम। मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आती, अगर आप मुझे नहीं पढ़ाएंगी तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा मैम। आखिर एक स्टूडेंट का दर्द टीचर नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा। प्लीज़ मैम, प्लीज़ 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 पढ़ा दीजिए ना ट्यूशन मुझे। अच्छा ठीक है, तुम कल से आ जाना। थैंक यू सो मच मैम, मैं बहुत ही खुश हूँ। किस लिए? अरे मैम फेल नहीं होंगे ना। वैसे मैम फीस कितनी है? 7,000 पर मंथ। अच्छा ठीक है मैम, हम लोग कल से आते हैं। ओके। आते हैं कल से। अबे ये क्या मैटर है भैया, हम 5,000 में बता रहे थे, वहां ज्वाइन नहीं किए और यहाँ 7,000 में मर गए। अबे हम मर तो मैडम पे गए। क्या? अरे मेरा मतलब यह है कि मैडम पढ़ाती बहुत अच्छा है बे, सब कुछ एक ही बार में समझ आ जाता है। अब हम बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे, देखना सारे सब्जेक्ट में हम लोग फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। और तू ज्यादा सोच मत, बाकी मैं तुझे आगे समझाता हूँ, चला। हाँ यार। सब लोग को समझ में आ गया? जी मैम। तुम लोग को पता है ये मैथमेटिक्स इतना डिफिकल्ट क्यों होती है? राज, ए राज, हाँ मैम। तुम्हें पता है ये मैथमेटिक्स इतना डिफिकल्ट क्यों होती है? क्यों मैम? क्योंकि हमेशा हमें मैथ के नाम से डराया जाता है और हमारे मन में मैथ के नाम का डर बैठ जाता है, इसीलिए हमें मैथ समझ में ही नहीं आती है। अच्छा वो सब छोड़ो, तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पे फर्स्ट फॉर्मूला। क्या है, ध्यान कहाँ तुम्हारा, लिखो। पूजा, जी। तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? तुम्हें कोई हक नहीं है इतना खूबसूरत होने का। राज, कॉपी दिखाना जरा अपनी। क्यों मैम? अरे देखो क्या लिख रहे हो। अरे मैम आप जो बोल रही हैं वही तो लिख रहा हूँ। अच्छा दिखाओ जरा। अरे मैम आप जो दो ना।
राज, बाहर आना जरा। राज, क्या है ये सब? तुम यहाँ पे पढ़ने आते हो कि ये सब करने आते हो? बोलो, क्या है ये सब? मैम, वो बात है कि मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मैम, मुझको पता है कि आप कैसे जी रही हो। आप अपने पति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो। मुझे पता है ये बात। आपके इस हंसते हुए चेहरे के पीछे एक दूसरा चेहरा है जो हर रोज दुख और दर्द सहता है। देखो राज, अब से तुम मेरे पास पढ़ने ना ही आओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझे? मैम, मैं आपको इस दर्द भरी जिंदगी से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं आपको अब और इस तरह नहीं देख सकता। आप कब तक इस तरह की जिंदगी जिएंगी? जब तक मेरी किस्मत में है। पकड़ो। क्या भाई, तू अब के 2 दिनों से कोचिंग क्यों नहीं आ रहा है? कुछ नहीं यार, वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसीलिए। अच्छा, तू मुझसे झूठ बोल रहा है? नहीं यार, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा तुझसे? पूजा मैम ने उस दिन तुझे मना किया था ना, इसीलिए तू नहीं आ रहा है। और ये बता, तुझे प्यार करने के लिए सिर्फ पूजा मैम ही मिली थी? ये तो क्या बोल रहा है भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। अब ज़्यादा सफाई मत दे। उस दिन मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया था। और पूजा मैम ने जो तुझे समझाया था, तू वो समझ जा तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा। पूजा मैम से आज की मन लड़ा, समझा? तो सुन रहा कि नहीं मेरी बात? हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ तो समझ जा मेरी बात। ये पागलों वाले काम बंद कर और प्यार को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे, समझा? मेरा दुख दर्द आज तक इस दुनिया में कोई भी नहीं समझ पाया, ना मेरे माँ बाप और ना ही मेरा पति। कितनी आसानी से राज ने मेरा दुख समझ लिया, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। हेलो। राज, मैं पूजा बोल रही हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ।
बैठो ना। राज, उस दिन के लिए सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गई थी। अरे आपको सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी जगह और कोई होता तो शायद वो भी यही करता। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा था, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल करके बुला लिया। क्योंकि 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 मैं तुम्हें मिस कर रही थी। और तुम मुझे मिस कर रहे थे कि नहीं? हाँ, मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था। वैसे मैम, एक बात बताइए, आपके हस्बैंड आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा दी गई थी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया और अजीत से मेरी शादी करवा दी, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन आपके हस्बैंड रोज इस तरह से आपको मारते क्यों हैं? खूबसूरती की वजह से। मतलब? अजीत को लगता है कि मुझे खूबसूरती का घमंड है, मैं उसे नीचा दिखाती हूँ, इसीलिए वो मुझे मारता पीटता है। रोज डर डर के जी रही हूँ मैं। लेकिन अब आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। लगता है अजीत आ गया। सुनो, तुम एक काम करो, तुम वहां जाके छुप जाओ। जाओ यार। हेलो। हाँ हेलो। राज, तुम्हारे इस तरह घर आने से मुझे बहुत डर लगने लगा है। अगर अजीत को पता चल गया हमारे बारे में तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अरे करेगा तो तब ना, जब उसे पता चलेगा। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। ये लीजिए दूध। अरे वाह, लगता है अब मेरा प्यार पसंद आने लगा है। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब ये तुम्हें कभी नहीं मार पाएगा। सच में यार, तुम्हारा आइडिया तो कमाल का था।
समझाया था ना मैंने तुझे, लेकिन तू समझने के बजाय उस पूजा मैम के हाथ में हाथ डालकर घूम रहा है। भाई मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन तू मेरी बात को भी तो समझ। वो मुझसे बहुत ही प्यार करती है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। वो शादीशुदा है, उसके बाद भी तू उससे प्यार करके खुश है? शादी नहीं, एक समझौता है। एक नंबर का हरामी है पूजा का पति। वो पूजा को बहुत ही टॉर्चर करता है, बहुत ही दुख देता है। अच्छा, तो भाई साहब अब उसका सहारा बनेंगे। देख भाई, एक दोस्त होने के नाते मैं अभी भी समझा रहा हूँ, ये बहुत ही गलत है और कोई फ्यूचर नहीं है इसमें। अभी भी वक्त है भाई, संभल जा, मेरी बात मान ले। ये लीजिए दूध। वो मेरा फोन बाहर रखा है, जरा लाकर देना। ये लीजिए आपका क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कहाँ हो तुम? मंदिर के पास हूँ। एक काम करो, आओ आज कहीं घूमने चलते हैं। अभी अजीत घर पर है, वो चला जाए फिर आती हूँ। कितनी देर लगेगी उससे जाने में? वो बस 5 मिनट में निकल ही रहा है। ओके, मैं ही मंदिर के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके। जा, मंदिर जा, मुझे तेरी पूरी असलियत पता चल चुकी है। जाना अपने आशिक के पास, जाना। राज, मुझे बचा दो राज। क्या हुआ पूजा? वो मुझे मार डालेगा। कौन? प्लीज राज बचा लो मुझे। अरे कौन? क्या हुआ बताओ। साले, इसे तो मैं मारूंगा ही, इसके साथ साथ तुझे भी मारूंगा। तेरी मौत मेरे हाथों निश्चित है। साले, दूसरों की बीवी पर गंदी नजर डालता है। गंदी नहीं, मैंने पूजा को जब भी देखा है तो अच्छी नीयत से देखा है, अच्छी नजर से देखा है मैंने पूजा को हमेशा। और गंदी नजर से तो तू देखता है, गंदी नजर तू डालता है, वो भी खुद की बीवी होने के बावजूद। तूने बहुत मार लिया पूजा को, बहुत टॉर्चर कर लिया तूने पूजा को। अब मार खाने की बारी तेरी है। पूजा, बताओ तुम इस कमीने के साथ रहना चाहती हो कि नहीं? अगर तुम इसके साथ रहना चाहती हो तो मैं आज के बाद तुमसे ना ही कभी मिलूंगा, ना ही तुमसे कभी बात करूंगा, तुम्हारे आसपास भी नहीं आऊंगा। बताओ, अगर तुम इस राक्षस के साथ नहीं रहना चाहती हो
तो मैं इसे अभी मुक्त कर दूंगा। छोड़ो राज, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। इसके साथ रह के आज तक मुझे सिर्फ दुख ही मिला है। 1% भी इसने मुझे खुशी का एहसास नहीं दिया है। और राज, तुम्हारे साथ रह के मुझे खुशी का एहसास होता है। जिंदगी जीना किसे कहते हैं, ये मुझे तुम्हारे साथ रह के पता चला। मुझ में अब और हिम्मत नहीं बची है इसके साथ रहने की। सुन लिया? आज के बाद पूजा को अपने दिमाग में भी मत लाना। ओए आशिक, पूजा, 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 ए पूजा, पूजा। पूजा, 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 तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। पूजा, 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 पूजा आंखें खोलो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये पूजा, पूजा।